नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं वाराणसी के एड़े गांव से टेंट सिटी का विशेष कवरेज। ये वही जगह है जहां 116 देशों से हज़ारों भारतीय प्रवासी यहां पर आकर रहेंगे। जहां आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे घाट के दृश्य को जो दर्शाया गया है इतनी खूबसूरती से, ठीक आप देख सकते हैं कि ये रिसेप्शन बनाया गया है। रिसेप्शन हाउस में भारतीय प्रवासियों को ठहरने से लेकर उनके खाने पीने के और भ्रमण करने की सारी सुविधाएँ यहीं से प्रोवाइड होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह टेंट सिटी का काम अभी भी लगातार जारी है। अपने मेहमानों के लिए टेंट सिटी सज धज के पूरी तरह से तैयार होने वाली है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि 21 जनवरी से 23 जनवरी तक होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में स्वयं सरकार, सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी अपने मेहमानों के स्वागत के लिए यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और मैं बताना चाहूँगी कि वाराणसी के सांसद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वयं यहाँ पर आकर मेहमानों की मेहमान नवाजी में जुटेंगे। कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वीडियो उपाध्यक्ष राजेश कुमार जी। आइए जानते हैं इनसे कि अब तक सम्मेलन में मेहमानों के ठहरने के लिए कितनी सुविधाएं हो चुकी हैं। इसमें देखें, सुविधाएं 3 जगह पे की जा रही हैं। एक तो टेंट सिटी में जहाँ पे आप इस वक्त हैं, यहाँ पे 1480 प्रवासी भारतीयों के रुकने की पूरी व्यवस्था है। इसके अलावा होटल्स में व्यवस्था की गई है जो कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में है। और एक काशी आतिथ्य के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा के तहत जो होम स्टे है कि घर पे काशी निवासी जो हैं अपने घर पे खुद ही आगे बढ़ के आए, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। खुद आगे बढ़ के आए और उन्होंने अपना घर में रुकवाने के लिए पेशकश दी। तो 3 तरह से इस तरह हम व्यवस्था इसमें कर रहे हैं। उपाध्यक्ष, मैं ये जानना चाहूँगी कि यहाँ पे अभी तक कितने टेंट बन चुके हैं। टेंट सिटी की अगर स्पेशली बात करें तो 3 तरह की यहाँ पे कॉटेजेस हैं। एक विला है जिसमें कि पूरा ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, ड्रेसिंग है और बाथरूम, पूरा एक सेटअप है। उसमें 2 लोगों के रुकने की व्यवस्था है प्रत्येक में। इस तरह 50 विलास हैं, टोटल 100 प्रवासी भारतीय उसमें रुक सकते हैं। डिलक्स कॉटेजेस हैं 450 जिसमें प्रत्येक कॉटेज में 2 प्रवासी भारतीय रुक सकते हैं। तो टोटल कैपेसिटी उनकी 900 है। और फैमिली रूम्स हैं, पर फैमिली रूम 4 बेड्स हमारे पास हैं और इस तरह के 120 हैं। तो 480 फैमिली रूम्स में रुकने की कैपेसिटी, टोटल 1480 कैपेसिटी हमने क्रिएट कर ली है। और सभी सारे के सारे टेंट्स तैयार हो गए। मैं ये जानना चाहूँगी, जो टेंट सिटी में टेंट बनाए गए हैं तो इस पे टेंट पे कोई कॉस्ट है या नहीं? नहीं, ये पेड बेसिस पे है। हालांकि सब्सिडाइज गवर्नमेंट की तरफ से हैं, बट टोटली पेड बेसिस पे हैं। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कॉस्ट पर डे के हिसाब से रखा गया है। तो ये शुल्क जो दिया जाएगा वो क्या मेहमानों से लिया जाएगा या यहाँ पे बंदोबस्त किए गए? उसमें 2 चीज़ें हैं कि जब रजिस्ट्रेशन हुआ है प्रवासी भारतीय में, जो प्रवासी भारतीय रजिस्टर कर रहे हैं वहीं पे व्यवस्था दी गई है कि तीनों कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई, होटल्स हो गए, टेंट सिटी हो गई और काशी आतिथ्य हो गया, तीनों में रजिस्टर कर सकते हैं। और सबके अलग अलग शुल्क हैं। काशी आतिथ्य टोटली निःशुल्क कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे पूरे काशी के जो हमारे गणमान्य नागरिक हैं उनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसा कि आपने बात करी कि काशी वासियों के घर पे जो लोग मेहमान स्टे करेंगे, तो अब तक कितने काशीवासी सामने आए हैं अपने घरों में मेहमानों को रुकने के लिए? मैं इसमें बताना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। करीब 890 परिवारों ने इसमें रजिस्टर किया। हमने एक एप्लीकेशन के माध्यम से शुरुआत करी थी। 890 करीब परिवारों ने उसमें रजिस्टर किया। और उसके अलावा जो बुकिंग हो चुकी है ऑलरेडी, जो नो इंडिया प्रोग्राम में हमारे आ रहे हैं प्रवासी भारतीय आ रहे हैं, करीब 200 के आसपास लोग उसमें वो ठहर रहे हैं। 82 ने डायरेक्टली बुकिंग किया है और 47 MEA ने और उसमें बुक किया। तो करीब 300 से ऊपर उसमें जो पाए गए उनको रुकवाने की व्यवस्था उसमें ऑलरेडी की जा चुकी है। सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए मेहमानों के लिए क्या तैयारियाँ की गई है? पूरी सुरक्षा है यहाँ पे टेंट सिटी में। अगर आप देखेंगे तो इसमें अंदर जो व्यवस्था है पुलिस की, वो सिविल ड्रेस में रहेंगे। बड़ा ही स्मार्टली ड्रेस उनको रखा गया। उनको स्पेशली ट्रेनिंग दी गई है कि सुरक्षा के साथ साथ व्यवहार भी बहुत अच्छा रखना है। उसके अलावा जो भी गेट्स यहाँ पे बनाए गए हैं उन गेट्स को मैन करने के लिए फोर्स लगाई गई है। जगह जगह वॉच टावर्स लगाए गए हैं जिससे दूर तक दिखाई दे। और बिल्कुल बाहर पेरीफेरी में भी गश्त लगातार रहेगी पुलिस की, जैसा कि पुलिस बता रही है। तो वो भी पूरा मौके पर रहेंगे, वो पूरा एरिया लिट रहेगा। तो उस तरह पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। जहाँ जहाँ होटल्स पे हमारे प्रवासी भारतीय रुके हैं, होटल्स पे भी सभी थानों को इन्फॉर्म्ड है, वहाँ से लगातार व्यवस्था रहेगी। और जो काशी आतिथ्य में घर पे रुक रहे हैं वहाँ पे भी सभी को वेरीफाई कर लिया गया और सुरक्षा उनकी देख ली गई है। मैं ये जानना चाहूँगी कि किस तरह का कॉटेज है?
ये बेसिकली डाइनिंग हॉल है, जो कि डिलक्स कॉटेजेस में जो हमारे प्रवासी भारतीय निवास करेंगे उनके लिए पूरा डाइनिंग एरिया व्यवस्था की गई है। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे ब्रेकफास्ट रहेगा और पूरे दिन में एक रेस्टोरेंट भी चलेंगे, जिनको कि अगर दिन में कोई ज़रूरत पड़ती है तो दे कैन हैव फूड हेयर। जानते हैं वीडियो उपाध्यक्ष साहब से कि ये किस थीम पे बनाया गया है ऐसी कलात्मक चीज़ें। एक्चुअली हमने इस पूरे टेंट सिटी में कोशिश करी है कि बनारस को एक तरह से हम प्रेजेंट करें सभी प्रवासी भारतीयों के लिए, कि उनको एक झलक यहाँ पे दिखाई दे, उनको उत्सुकता हो और जानने की। और जो हम आगे कंडक्टेड टूर्स करा रहे हैं यहाँ शहर में, आप रुक रहे हैं तो वो देखने जाएँ पर्यटक स्थल को, तो आप देखेंगे ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, जो कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन यहीं पे होगा। तो इसमें पूरे घाट का प्रदर्शन किया है, साइड में बोट्स वगैरह लगा के दिखाया है कि गंगा के घाट्स पे बोट्स वगैरह कैसे चलती हैं, पूरा इसका व्यवस्था की गई है। उसके आगे हमारा ऑफिस है, उसके आगे कॉटेजेस यहाँ से शुरू हो रही हैं, जो कि विला कॉटेज। पहुँच चुकी हूँ टेंट सिटी के रिसेप्शन एरिया में। आइए जानते हैं कि रिसेप्शन एरिया में किस किस तरह की सुविधाएं दी जाएगी भारतीय प्रवासियों को। आप देखें काफ़ी बड़ा स्पेस हमने रिसेप्शन के लिए क्रिएट किया है। कारण ये है कि क्योंकि एक ही दिन में सभी का रजिस्ट्रेशन होना है, तो अलग अलग जगह टेबल्स बनाए गए हैं। एक विला कॉटेजेस के लिए रिसेप्शन एरिया अलग होगा, रजिस्ट्रेशन किट यहाँ पे दी जाएगी और उनको यहाँ से आगे कॉटेज तक जाने की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह एक तरफ पूरा डिलक्स कॉटेजेस की व्यवस्था है, इधर फैमिली कॉटेजेस की व्यवस्था है, साथ में एक टूरिज़्म का भी काउंटर हेल्प डेस्क लगा रहे हैं, जिसमें कि कोई कंडक्टेड टूर में जाना चाहते हो या जानकारी चाहते हो तो यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। पर्याप्त बैठने की व्यवस्था की गई है, जिससे कि किसी को असुविधा ना हो और काफ़ी देर वेट ना करना पड़े। इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं विला एरिया में, जहां आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरती से भारतीयों के ठहरने के लिए टेंट बनाए गए हैं। और साथ ही मैं दिखाना चाहूँगी कि सेल्फी पॉइंट भी जो है अब काफ़ी हद तक बनकर तैयार हो चुका है। आइए जानती हूँ यहाँ की क्या तैयारियाँ भी बाकी हैं। तैयारियाँ पूरी है, सारा सामान कॉटेजेस में पहुँच गया। ये विला कॉटेजेस हैं, जो कि हमारा प्रीमियम टेंट्स हैं। विला कॉटेज में ये बेडरूम की तैयारियां भी चल रही हैं, तो ये इसमें क्या खास है इस कॉटेज में? इस कॉटेज में खास तौर से एक ड्राइंग रूम, जैसे आपने देखा होगा, एंटर करते ही ड्राइंग रूम की व्यवस्था है, जिसमें प्रॉपर सिटिंग की व्यवस्था की गई। ये बेडरूम है। यहाँ पे पूरा आपका जो किट होता है, टी किट से लेके रिसेप्शन किट से लेके हैम्पर्स, फूड हैम्पर्स वगैरह सब यहाँ पे रहेंगे। इधर लो सिटिंग एरिया एक बनाया गया है, जहाँ पे सोफ़ा और टेबल रहेगा। उसके अलावा बेडरूम अभी बेड तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि पूरा व्यवस्था है कि सर्दी से करा जाए। पूरा एक इस कॉटेज को पूरा डबल लेयर किया जा रहा है, जिससे कि ठंड से बचाया जा सके। प्रॉपर ड्रेसिंग टेबल की व्यवस्था है। एक अलमीरा इसमें अभी प्लेस होगी, ये कपड़े टांगने के लिए, और एक इलेक्ट्रॉनिक वॉल्ट भी रखा गया है। इधर बाथरूम है, जिसमें कि होनी चाहिए गर्म पानी और एवरी पूरा प्रॉपर बाथरूम होना चाहिए। सारी व्यवस्था इसमें की जा रही है। अब हम पहुंच चुके हैं डिलक्स कॉटेज में। आइए जानते हैं कि डिलक्स कॉटेज की क्या सुविधा है। हाँ, डिलक्स कॉटेज में एक सामने हमने एक बैठने की व्यवस्था करी गई है। ये रूम है मेन, जिसमें 2 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। अलमीरा हमने साथ में दिया है। यहाँ पे हीटिंग की पूरी व्यवस्था है, और साथ में टीवी हम यहाँ पे दे रहे हैं मनोरंजन के लिए। सिटिंग के लिए हमने 4 चेयर्स यहाँ पे दी हैं, और साथ में एक अटैच बाथरूम इसमें हमने प्रोवाइड किया है। इस कॉटेज की क्या पर कॉस्ट होगी? सबका अलग अलग कॉस्ट है। इसका कॉस्ट जो है 8000 के हिसाब से इसका कॉस्ट रखा गया है। इस वक्त हमारे साथ हैं एडीजी पीवी रामा शास्त्री। आइए जानते हैं कि अब तक प्रवासी जो सम्मेलन होने वाला है भारतीयों का, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं? लगभग पूर्ण हो चुकी हैं तैयारियां। हमने जो फोर्स भी कई जनपदों से भी मंगवा लिया है, और ख़ास करके जो वाराणसी के जो भी हमारे स्टाफ हैं, उनको कई प्रकार का ट्रेनिंग भी कराए हैं। और इसके साथ साथ फायर सर्विस और एंसिलरी सर्विसेज, जो फायर सर्विस हैं, आपके वायरलेस हैं और ट्रैफिक हैं, इस पर भी काफ़ी प्लानिंग करके हमने ड्यूटियों का डिप्लॉय भी किया है, और इक्विपमेंट का भी काफ़ी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में अपने मेहमानों के लिए टेंट सिटी में ही बनारस की झलक को बखूबी से उकेरा गया है। मुख्य द्वार पर BHU के सिंह द्वार को भी दर्शाया गया, और साथ ही सारनाथ की भी झलक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देख रहे थे वाराणसी के एड़े गांव से टेंट सिटी का विशेष कवरेज। क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसके बेल आइकॉन को क्लिक करें।